आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं हुकूमती जो सूरत हाल है और अपोजिशन जो एक हाज़िराई चल रही है। फ़िलहाल कुछ सामने नहीं आ सका। यही कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिए गए हैं कि नहीं दिए जा रहे, और इलेक्शन लड़ने का सेनेट के फैसला किया गया है। जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी, आखिर क्या वजह हुई, किस तरह पीपल्स पार्टी जो कि पहले ये बोल रही थी कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत अब हुकूमत को घर भेजने के बाद ही होगी, इस्तीफ़े भी देंगे, हम साथ खड़े हैं, उन्होंने कैसे कन्विंस कर लिया पीडीएम की दीगर क़यादत को और मामला अब लॉन्ग मार्च पे आ गया है। उसकी तारीख अलबत्ता भी नहीं दी गई है। इसी पर बात करने के लिए पीटीआई से उस्मान सईद बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी से अखुंज़ादा चट्टान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अखुंज़ादा चट्टान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अखुंज़ादा, आप बताइएगा कि क्या ये किस तरह आप लोगों ने पीडीएम की दीगर क़यादत को राज़ी कर लिया, और ये बातें क्यों हो रही हैं कि कोई आपस में आप लोगों के कोई नुमाइंदा आया या फिर कोई बातचीत हुई है जिसके बाद आप लोगों ने पॉलिसी को चेंज किया है, या फिर जरदारी साहब ये जो इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप हमारा इलामिया उठा के देख ले जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इलामिया है, तो इसके आखिर में, बल्कि आखिर से आखिर में लिखा है कि हम असम्बली में अदम एतमाद लाएंगे और हो सकता है कि हम इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़ा भी दे दें। तो ये इस्तीफ़ा हमारा कोई पहला ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन है। जिस तरह के हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये इस्तीफ़ा तो हमारा एटम बम है, तो लड़ाइयों में एटम बम को पहले उसको फायर नहीं करता है, उसको तब फायर करते हैं जब इंसान समझ जाता है कि हर जगह से मैं मायूस हो गया और अब कुछ नहीं हो सकते, तो फिर एटम बम का फायर करते हैं। लेकिन हम मायूस नहीं है, हम समझते हैं कि हमने जो तहरीक चलाया है, आवाम का जो प्रेशर पड़ा है, हुकूमत को एक बहुत बड़ा कट लगा है। तो ये तो हमारा पहले से हमने सबसे आखिर में लिखा था कि बसूरत दीगर हम इस्तीफ़ा देंगे। तो अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम इज्तिमाई इस्तीफ़ा दे दें, और अगर वो टाइम आ गया तो हम सब इस्तीफ़ा भी देंगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या एक भी मेंबर इसमें कम नहीं होगा, हम सब के सब इस्तीफ़ा देंगे। और हमारा जो तहरीक है वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है। हमारा जो तहरीक है वो इस मुल्क में मीडिया के आज़ादी के लिए है। ठीक है, चले आप ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा आप लोगों का लास्ट ऑप्शन होगा और आप लोगों के उस एलानिये में शामिल है, आप इससे पीछे नहीं हटे, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि पहले बात और दूसरी हो, उसके बाद इस्तीफे पर भी आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग पहले लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। उस्मान साहब, आपको क्या समझ आ रही है? क्योंकि शेख साहब तो कहते हैं कि जरदारी साहब गहरे पानी में सफ़र करने वाले हैं, क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, इन्हें पता है कब हॉस्पिटल में बैठना है, कब ड्राइंग रूम में बैठना है। तो ये इन हाउस तब्दीली की जो बात कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये किस तरह करेंगे? क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हमने मुशर्रफ को निकाल दिया तो इमरान खान हमारे सामने क्या चीज़ है। अच्छा, मेरा ख्याल है इस वक्त अज़ान हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा रुक गए हैं उस्मान सईद बसरा साहब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप लोगों ने लॉन्ग मार्च की कोई डेट अभी नहीं दी, और अभी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है रावलपिंडी से करें, ये भी कहा जा रहा है हो सकता है आप पारा से करें। तो कब तक ये वाज़े हो जाएगा, कब करेंगे, किस डेट को करेंगे, ये फैसला कब तक हो जाएगा? 31 तारीख तक हमने डेडलाइन दिया है, और अगर 31 तारीख तक ये हुकूमत मुस्तफ़ी नहीं हो जाता है तो फिर हमारे जो बाकी एक्शन प्लान है इस पे हम अमल करेंगे। लेकिन हम इस्तीफ़ा क्यों दे दें? इतना कमज़ोर हुकूमत है, हुकूमत के पास है 156 मेंबर, 156। हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 72 मेंबर, और इनके पास है 178 मेंबर। तो आप मुझे बताएं कि इतना कमज़ोर हुकूमत की वजह से हम तो इस्तीफ़ा ये तहरीक इस्तीफ़ा देने के लिए शुरू नहीं किया है, हमने इस्तीफ़ा लेने के लिए शुरू किया है। अगर एक चौधरी साहिबानी से इत्तेहाद से निकलते हैं तो ये हुकूमत ख़त्म, अगर MQM वाली निकलते हैं तो ये हुकूमत ख़त्म, अगर GDA वाली निकलते हैं तो ये हुकूमत ख़त्म। तो हम समझते हैं कि इस हुकूमत को हम बहुत आसानी से इनसे अपना जान छुड़ा सकते हैं, बशर्ते ये कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गैर सियासी हो जाए।
ان کا جو اپنا کام ہے اس کا ہمیں بہت احترام ہے, اس میں ہم ہر طرح کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ سیاست نہیں کرے. یاد ہے ہم نے یہ نیشنل ایکشن پلان کیا تھا اور اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا. یہ جو بلوچستان میں اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات بند ہو چکی تھی, یہ لوگوں کے گردنیں کاٹنا, لوگوں کو مارنا, تو ہماری فورسز کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ توجہ دے دے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ توجہ دے دے. لیکن اخونزادہ صاحب یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ صرف سمبولیکلی صرف پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی اپنی پالیسیز ہیں, اپنی حکمت عملی ہے, اور کل بھی وہاں پر جو تقریر کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو صرف 2-3 منٹ کے لیے بھیج دیا گیا, بس برائے نام کہ بھئی یہ پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی کی شمولیت ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اب اس طرح ساتھ نہیں ہیں پی ڈی ایم کے جس طرح ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دل بہل جانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کسی پالی نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے. اس سے تو حکومت اور اس کی جو کرائے کی ترجمان ہے یا جو کچھ جرنیل میڈیا ہے, ان سے اپنا دل بہلا رہی ہے کہ ہم میں پھوٹ پڑ رہا ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے, یہ اس طرف جا رہے ہیں. ہم سارے ایک پیج پہ ہیں. ہمارا سی سی کا میٹنگ ہوا, ہم نے اپنی تجاویز بنائے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ ہماری تجاویز ہے, یہ ہم پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے, فیصلہ ہم نہیں کریں گے, فیصلہ پی ڈی ایم کریں گے. اگر پی ڈی ایم کہتے ہیں, آج کہتے ہیں کہ آپ لوگ سندھ حکومت سے استعفیٰ دے دیں, تو ہم سندھ حکومت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. اگر آج پی ڈی ایم کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ ضمنی الیکشن نہیں لڑے, تو ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. ابھی تو صورتحال بالکل اس کے الٹا ہے کہ پہلے ان لوگوں نے استعفوں کی بات کی تو آپ لوگوں نے صاف بول دیا کہ استعفے نہیں دیے جائیں گے. پھر ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں نے سی سی کی میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا, پھر اس کے بعد دوبارہ یہ پی ڈی ایم میں معاملہ کیا, آپ لوگوں نے پھر منع کر دیا. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی. ایک ریکویسٹ سنیے, ہمارا آل پارٹی کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ ایک بار آپ پڑھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.